उस दिन जब कन्नौज में पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं रेड हो रही है, अखिलेश यादव यहाँ पे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़बरदस्त आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। आपने ये जो कहा कि हमने छोटे दलों से अलायंस किया है, वो जो हैं ये सरकारी एजेंसियों से करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? देखिए, इधर जो देखने को मिला है, जिस समय बंगाल में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही एजेंसी विपक्षी पार्टी जो थी उसको परेशान कर रही थी। जिस समय तमिलनाडु में चुनाव था, स्टैलिन जो मुख्यमंत्री जी हैं आज, उनके परिवार पे छापे मारे जा रहे थे। महाराष्ट्र में क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं है, वहाँ भी इन्हीं एजेंसियों से परेशान किया जा रहा था। कर्नाटक में जब चुनाव था उस समय भी यही एजेंसी कर्नाटक पहुँची थी। अगर आज चुनाव ख़त्म हो गया है तो एजेंसीज वहाँ क्यों नहीं जा रही छापा मारने? उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्योंकि जनता का जो समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, क्योंकि इनके पास किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई उसका कोई जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, नौकरी रोजगार का जवाब नहीं है, और जो निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन हुए थे उसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से कोरोना में इनकी पोल खुल गई उसका कोई जवाब नहीं है। जो इनके सहयोगी दल थे वो दल आज उनको छोड़ के जा रहे हैं। इनके जो सहयोगी दल हैं वो इनको धमकी दे रहे हैं। क्या लखनऊ का नज़ारा वो लोगों ने नहीं देखा कि जहाँ पर निषाद समाज के लोगों को, केवट समाज के लोगों को, बादल समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को बुलाया गया वहाँ पर और उन्हें भरोसा ये दिलाया गया था कि आपको आरक्षण मिलेगा। जब उनके आरक्षण की बात नहीं हुई तो सबके सामने उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वो धमकी दे करके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला है, उनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं। तो जब ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, और रैलियों के लिए भी है उन्हें जिलाधिकारी, वहाँ के प्रशासन के लोग, पुलिस, लेखपाल से लेकर के सब अधिकारी जब लगते हैं तब जाकर के भीड़ जुटा पाते हैं, और जब भाषण उनका शुरू होता है उनके नेताओं का तो जनता जाने लगती है। इस निराशा को देख करके, इस हताशा को देख करके, और जो समर्थन मिला है समाजवादी पार्टी को उसको देख करके छापे पड़ रहे हैं। आप देखिए, पहले ये जो रेड हुई, राजीव राय जी के यहाँ हुई, नीतू के यहाँ हुई, राहुल के यहाँ हुई, अब इनके यहाँ हो रही है, इसका आप अपने चुनावों के ऊपर कैसा असर देखते हैं? पब्लिक में किस तरह का मैसेज आता है इससे? ये जो छापे इसलिए डाले जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बदनाम हो। सरकार में रहते लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार में रहने वाले लोगों पे आरोप लग सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के पास कहाँ से धन दौलत है? अब आपने छापे मारे हैं, क्या निकला आपके पास? जब कुछ नहीं निकला आप पर तो आप खिसिया गए, तो आपने कन्नौज के इत्र का नाम ढूंढा, क्योंकि उनका नाम भी वही था, जो जिसके यहाँ छापा पड़ा उसका भी नाम वही था। जब इनकी गलती हो गई और गलती से छापा उन्होंने अपने ही व्यक्ति के यहाँ मार दिया, जब वहाँ पर 200 करोड़ के लगभग की संपत्ति, पैसा और रुपया और सोना मिला है, और इतनी गड्डियाँ कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं निकली होंगी जितनी गड्डियाँ वहाँ निकली। जब उनका आदमी निकला छापे में तो वो घबरा गए, और अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने फिर एक बार पुष्पराज जैन पर छापा मारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मंचों से बोला है, उनका दिल्ली से लेकर के यूपी का नेतृत्व ने ये कहा कि इत्र कारोबारी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उनका ये पैसा है, उनके घर पर छापा मारा है। अगर वो पीयूष जैन वो अगर हमारे थे तो पुष्पराज जैन क्या थे? अगर पुष्पराज जैन हमारे हैं तो वो किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि कल उनका पूरी पोल खुल जाती, इसलिए उन्होंने छापा दोबारा पुष्पराज जैन पर मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये चुनाव के पहले मारे जा रहे हैं, इसका राजनीतिक मकसद है। कन्नौज में विनीत वर्मा, इजराइल और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।